सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जिंदगी वक्त के छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। सबसे खास बात यह है कि हर हिस्से की अपनी अहमियत है, इसलिए वक्त का बड़ा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन 24 घंटे ही होते हैं। कुछ व्यक्ति उन 24 घंटों में अपने जीवन को एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है, परिणाम स्वरूप उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय रहता है। वहीं कुछ लोग भाग्य और परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता से वंचित रहते हैं। ये जो सफलता और विफलता का अंतर है, उसकी वजह है समय का उपयोग, समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके प्रभावी उपयोग से आप अपने समय का उपयोग उत्कृष्टता के साथ कर सकते हैं। हमें अपने वक्त यानी समय को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन में हर कार्य के लिए सही समय पर उचित प्रयास करना आवश्यक होता है। यदि हम समय के महत्व को समझें और उसका सही प्रबंधन करें, तो जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों के निर्माण की क्षमता रखता है। बात अगर समय के परिदृश्य में खेतों में काम करने वाले किसान की हो, तो सिर्फ अथक परिश्रम और धैर्य ही काफी नहीं है एक अच्छी फसल लेने के लिए। खेत सोना उसी सूरत में उगलते हैं जब फसल सही समय पर बोई गई हो, इसी फसल की सिंचाई उपयुक्त समय पर की गई हो। समय रहते ये फसल जब मंडी पहुंच जाती है, तो किसान की मेहनत सोने में बदल जाती है और फिर से समय के घूमते पहिए के साथ किसान समय पर अगली फसल की बुआई में लग जाते हैं। जब एक किसान प्रभावी ढंग से समय प्रबंधन करते हुए खेती करता है, तो लहलहाते खेत उसकी सफलता के गवाह होते हैं। वहीं दूसरी ओर समय प्रबंधन में विफल होने पर न सिर्फ किसान की खेती बाड़ी में उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ साथ किसान के व्यक्तिगत जीवन में भी निराशा बढ़ती है। किसी भी परिस्थिति में समय के प्रवाह को समझना और उसका सम्मान करना अति आवश्यक है। समय की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय की रफ्तार के साथ जो कदम से कदम मिलाकर खेतों में करिश्मा कर दिखाए, वो कहलाती है भारत की फार्म लेडी। कल्लू पुष्पा लथा ऊटलापल्ली गांव, जिला नालगोंडा, तेलंगाना की रहने वाली इस साधारण महिला ने अपने दैनिक जीवन में बचे हुए समय का उपयोग कुछ इस तरीके से किया कि आज वो भारत की एक ऐसी फार्म लेडी हैं जिन्होंने पाम प्लांटेशन और उन्नत सब्जियों के उत्पादन में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके अद्भुत समय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप न सिर्फ सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि बंजर भूमि लहलहाते खेतों में परिणत होने लगी। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, तेलंगाना के नालगोंडा जिले ऊटलापल्ली गांव की कल्लू पुष्पा लथा से। मेरा नाम कल्लू पुष्प लथा है। मैं ऊटपल्ली गांव पैदावरू मंडलम, जिला नलगोंडा से हूँ।
मेरी प्रारंभिक शिक्षा मिरलीगुड़ा में हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा यापन किया है। उसके बाद हायर सेकेंडरी सविता कॉलेज से की। फिर मैंने स्वामी निकेतन कॉलेज से डिग्री पूरी की है। डिग्री की शिक्षा के दौरान ही मेरा विवाह हो गया। मेरे पति का गांव मदमानुरु है। मेरे पति का नाम पुरुषोत्तम रेड्डी है। मेरे पति एक व्यवसायी हैं। हमारा एक बेटा है। मेरी शादी से पहले मेरे सास ससुर भी खेती कर रहे थे। उनका खेती से काफी जुड़ाव था। मेरे सास ससुर अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। उनकी उम्र हो गई है और वर्तमान में 4 एकड़ खेती है। अब सास ससुर के बाद मैं खेती बाड़ी संभालती हूँ। हम लोगों ने मौसम्बी की खेती शुरू की है। मेरे खेती बाड़ी सुचारू रूप से चल रही है और साथ साथ मेरे बेटे की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है और वर्तमान में उसने 10वीं क्लास पास की है। खेती शुरू करने से पहले मैं घर पर अकेले रहती थी क्योंकि मेरा बेटा स्कूल चला जाता था और मुझे घर में काफी खाली वक्त रहता था। इस खाली वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए मैंने खेती करने का निर्णय लिया। पुष्पलता जी ने अपने खाली समय का उपयोग बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से किया। जहां आमतौर पर महिलाएं घरेलू कार्यों से निवृत्त होकर आराम करना, साज सज्जा या सामाजिक वार्तालाप में अपना समय बिताना पसंद करती हैं, वहीं पुष्पलता जी ने इस समय को कुछ सार्थक और रचनात्मक कार्यों में लगाया। परिणाम स्वरूप इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ी, साथ साथ ये प्रयास आसपास की अन्य कई महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक रहा। खेती में मुझे काफी दिलचस्पी है। मुझे खेती करने से बहुत खुशी मिलती है। मेरे खेती करने से आसपास के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार की मदद से मैंने खेती बाड़ी शुरू की है। इस विषय में मुझे कोई भी समस्या होती है तो कृषि विभाग और बाकी के सरकारी विभागों से मुझे सहायता मिल जाती है और मैं सरलता पूर्वक खेती कर पा रही हूँ। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। पुष्पलता जी के अंदर सफलता पाने की इच्छा और अपने सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी से पालन करने का जज्बा दोनों मौजूद हैं। साथ साथ अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए पुष्पलता जी ने अपने जिले के उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग के संपर्क में आकर किसानों के लिए शासन द्वारा प्रदान किए जा रहे कल्याणकारी लाभों का भरपूर फायदा लिया। हर वृक्ष की अपनी एक अलग जरूरत होती है। जिस वृक्ष को जैसा हवा, मिट्टी,
पानी और दवाई की जरूरत होती है, मैं उसको वैसा दवाई और वातावरण देने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे किसी भी फसल या वृक्ष के बारे में कोई भी जानकारी या मार्गदर्शन लेना होता है तो कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करती हूँ। वो लोग बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। मौसम्बी और पाम के बारे में भी मार्गदर्शन लिया और अभी मौसम्बी और आयल पाम दोनों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मुझे मिली। बहुत अच्छा लगा। सब्सिडी मिलने से काफी सहायता मिली और इससे आगे जाने में काफी फायदा मिलेगा। कृषि विभाग के सहयोग से मैं तेजी से आगे जा रही हूँ। ऑयल पाम, मौसम्बी, लौकी और काफी अलग अलग सब्जियों की फसल ले रही हूँ और खाली जगह पर शकरकंद, टमाटर और प्याज लगा हुआ है। ये सारी सब्जियों को पास के गांव में बेचने के लिए भेज देती हूँ। खाली और बंजर भूमि पर भी खेती करने पर प्रोत्साहन राशि मिलती है। इससे काफी हौसला रहता है और यह खाली जगह का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है और इस जमीन पर कोई चारा नहीं उगता और जमीन बेहतर होने लगती है। फिर उस जमीन का इस्तेमाल नियमित रूप से खेतों की तरह कर सकते हैं। बत्ताई सोरा मंचिगने उंदी, కూరగాయలకి మంచిగానే రేట్ ఉంటది, అవి పండిస్తున్నా। जब कोई व्यक्ति सच्ची लगन और आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य की शुरुआत करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। पुष्पलता जी ने न सिर्फ खेती-बाड़ी की बारीकियों को सीखा, बल्कि मौसम की मार, एक महिला किसान के प्रति समाज का उदासीन, नकारात्मक और उपेक्षित रवैया जैसी चुनौतियों का सामना किया और अपने अनुभवों से खुद को निखारा। शुरुआती असफलताओं से हतोत्साहित होने की बजाय जीवन में आगे बढ़ते रहने की भावना उनके अंदर हमेशा प्रबल रही। जब मैंने खेती करना शुरू किया तो मेरा सामना काफी परेशानियों से हुआ। पहल तो खेती में बहुत सारी समस्याएं थी, फिर धीरे धीरे मैंने इन समस्याओं का हल निकालना शुरू किया। उन दिनों खेती में काफी वक्त लगता था और घर पर समय नहीं दे सकती थी, लेकिन अब सब ठीक है। अब खेतों से होने वाली आमदनी से सब अच्छा हो गया है। बच्चों की शिक्षा भी बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। अभी और 5 वर्ष का समय लगेगा, फिर मेरे बेटे की शिक्षा भी पूरी हो जाएगी। इससे हमारी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। खेती काफी अच्छी चल रही है, सब्जियों की पैदावार अच्छी हो रही है, आमदनी भी बेहतर होते जा रही है। काफी लोगों को नियमित रोजगार दे पा रही हूँ, जिससे काफी खुशी होती है। मैं काफी लोगों को खेती के बारे में जानकारी और सुझाव भी देती हूँ ताकि वो भी अच्छी तरीके से खेती को अपना सके। पुष्पलता जी ने अपने खाली समय को खेती में लगाकर सिर्फ अपना भला नहीं किया, बल्कि इसे एक सार्थक उद्देश्य में परिवर्तित किया। पुष्पलता जी ने अपने खेतों में फसलों से जुड़ी नई संभावनाओं को तलाशा, जिसके चलते आसपास के बेरोजगार युवकों के लिए भी नई राहें खुली। मुझे मेरे खेतों में सहयोग के लिए 30 से 40 लेबर की जरूरत पड़ती है कृषि संबंधी काम के लिए। मैं उन लोगों को हर दिन का भुगतान देती हूँ। उन लोगों की सहायता से मैं लौकी, खीरा, टमाटर और तरह तरह की सब्जी की फसल लेती हूँ। साथ साथ खेतों में मिट्टी खोदने और फसलों की सिंचाई, पेड़ों की देखभाल और दवाइयों का स्प्रे करने में उन लोगों की सहायता लेती हूँ। मेरे खेतों में काम करके उन लोगों को भी नियमित आमदनी हो रही है। उनका घर सुचारू रूप से चल रहा है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उन लोगों को भी नियमित काम मिलता है और हमारी खेती बाड़ी भी अच्छे से हो जाती है। खेतों से निकलने वाली फसल, चाहे वह सब्जी हो या फल, वो पीदापुरम मंडलम के बाजार में इन्हीं लोगों के माध्यम से भेज देते हैं। मेरी खेती का निरंतर विकास हो रहा है, काम आगे जा रहा है। हमें ज्यादा मशीनरी और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। वर्तमान में मेरे खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों पर भी काफी काम की जिम्मेदारी है। इस काम को और सरल बनाने के लिए हमें और लोगों की जरूरत रहेगी। समय समय पर होने वाली कृषि संबंधित कार्यशालाओं का नियमित हिस्सा रहना पुष्पलता जी के किसानी के सफर का अहम हिस्सा है और इन्हीं जानकारियों और प्रशिक्षणों को आधार बनाकर पुष्पलता जी ने राज्य की विभिन्न कृषि योजनाओं और उद्यानिकी विभाग द्वारा मिलने वाली सब्सिडी को प्राप्त कर अपनी खेती के स्तर को एक आयाम तक पहुंचाया है।
ఫస్ట్ పపాయ పెట్టుకున్నా నేను. पहले मैंने पपीते अपने खेतों में लगाए। कृषि विभाग से काफी प्रोत्साहन और मदद भी मिली। मुरली सर आए और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मुरली सर ने बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने सब्सिडी के लिए लिखा और हमें उनके मार्गदर्शन के कारण सब्सिडी प्राप्त हुई। फिर हमने मौसम्बी, ऑयल पाम और लौकी लगाई और उसी प्रोत्साहन से मैंने आगे जाने की सोची। मेरे काम और आगे जाने के सकारात्मक प्रभाव से दूसरे लोगों ने खेती करना शुरू किया। मुझे सरकारी विभाग से काफी सहयोग मिला। समय समय पर सब्सिडी प्राप्त हुई। नियमित रूप से सब्सिडी मिलती रही। पुष्पलता जी ने सिर्फ पारंपरिक खेती तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को समझते हुए और बाकी किसानों के अनुभवों से सीखते हुए आगे की फसलों का चयन किया। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फसलों का चयन किया। तेलंगाना में हो रही ऑयल पाम की खेती एक बड़ी कृषि पहल बन रही है, जो किसानों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर दे रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसे बढ़ावा दे रही हैं, जिसके चलते देश का तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में काफी सफलता अर्जित हो रही है। पुष्पलता जी का पाम प्लांटेशन करने का निर्णय आगे चलकर उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मेरे आसपास पाम ऑयल की खेती होती है। मैं अपने आसपास पाम के झाड़ों को देखते हुए आई हूँ। आते जाते पाम की खेती होते देखती तो पाम की खेती करने के बारे में सोचती और फिर मुझे भी पाम की खेती करने का आइडिया आया। पाम की खेती की शुरुआत कैसे की जाए। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें मार्गदर्शन दिया और उनकी सलाह से हमने अपना सफर शुरू किया। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से मुझे काफी सहायता मिली और हमने ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी पाई। हमने झाड़ों के ऊपर भी सब्सिडी प्राप्त की। हमने 30 फीट गुणे 30 फीट का प्लाट अपनी और कुछ मजदूरों की सहायता से तैयार किया। फिर उद्यानिकी विभाग से मिले पाम के झाड़ों को लगाया। हमें पाम के झाड़ों पर भी उद्यानिकी विभाग से सब्सिडी प्राप्त हुई और फिर पाम के बाग में ड्रिप लगवाई और फिर पाम के नन्हे नन्हे रोपे लगवाए। इस तरह पाम का बाग शुरू किया। इस बाग को शुरू किए 2 साल होने वाले हैं। पाम के झाड़ काफी अच्छे से पनप रहे हैं और देखकर बहुत खुशी होती है। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी समय समय पर यहाँ बाग का निरीक्षण करने आते हैं और उनकी सलाह से हम आगे जा रहे हैं। कम से कम उर्वरकों का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरक या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान।
मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसी भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत धैर्य और कठिन परिश्रम की अहम आवश्यकता होती है। अपने खेतों से सटी हुई बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का फैसला लेकर पुष्पलता जी जब खेतों में पसीना बहाती तो आसपास के लोग उनका मजाक बनाते। पुष्पलता जी ने लोगों पर ध्यान न देकर अपने प्रयासों को जारी रखा। आज उसी बंजर भूमि से साल भर में ढेरों फल और सब्जियों की पैदावार मिलती है। पाम के झाड़ों को लगभग 4 साल लगते हैं पूरी तरफ से विकसित होने में। इसलिए हम इसके आसपास की खाली जगह का बेहतर उपयोग करते हुए इस पर सब्जियों की फसल लेते हैं। इस खाली जमीन पर शकरकंद, प्याज और तिल लगाते हैं। इसमें हमें अच्छी आमदनी होती है। इसके चलते घास भी नहीं उगती है, इसलिए हम ये सब्जियां लगाते हैं। सरकार ड्रिप पर सब्सिडी देती है और इससे काफी आसानी हो जाती है। इसका काफी फायदा होता है। इन खेतों में फसल लगाने के बाद कुछ लोग इसकी देख रेख नहीं कर पाते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके कारण घास ज्यादा हो जाती है। फलस्वरूप आवारा पशु आते हैं घास चरने के लिए। इसलिए हम यह सब्जियां लगाते हैं। ये सब्जियां बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं। सरकार हमें बहुत अच्छा आर्थिक प्रोत्साहन देती है और हम लोगों को काफी आर्थिक सहायता मिल जाती है। इसी आर्थिक प्रोत्साहन की रकम से पाम के पत्तों की कटाई, छंटाई और बाकी काम का लेबर चार्ज सब निकाल लेते हैं और 2 साल में ऑयल पाम की उपज आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर शकरकंद, प्याज, तिल को लगाए हुए 30 दिन हो गए हैं और 60 दिन में पूरी सब्जियों की फसल तैयार हो जाएगी। पुष्पलता जी ने अपने खेत के कुछ हिस्से में फलों की पैदावार लेने का निर्णय लिया। फलों की फसल के लिए नियमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन पुष्पा जी के खेतों में जल प्रबंधन करना आसान नहीं था। पानी की बचत और कुशलता से उपयोग के लिए उन्होंने ड्रिप सिंचाई अपनाई, जिससे न केवल पानी बचा बल्कि उत्पादन भी बेहतर हुआ। मौसम्बी की अगर बात करें तो इसकी कली और फल आने में समय तो लगता है, लेकिन जब फसल आती है तो रेट अच्छा मिलता है। मेरे आसपास के काफी किसान मौसम्बी लगा रहे हैं। मैं मौसम्बी के साथ दूसरी सब्जी भी पैदा कर रही हूँ। इससे मुझे काफी आर्थिक सहायता मिल रही है। मौसम्बी के साथ बाकी सब्जी लगाने का सुझाव कृषि विभाग से मिला। मुझे खुशी है कि मैंने उनके सुझाव माने और उनके अनुसार खेतों में परिवर्तन किए। पुष्पलता जी ने विवाह उपरांत ससुराल आकर खेती शुरू की, लेकिन उनके हर निर्णय में किसी वर्षों के अनुभवी किसान जैसी निपुणता झलकती है। सही फसलों का चुनाव और तकनीकी जानकारी के बलबूते पुष्पलता जी ने महसूस किया कि ताजा सब्जियों की मांग अधिक रहती है और अगर सही समय पर सही फसल उगाई जाए तो इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने लौकी लगाई है। लौकी की फसल 2 महीने में आ जाएगी। इसका बाजार में भाव काफी अच्छा मिलता है। इसकी फसल हर एक दिन के अंतर में आती है। रोज लगभग 20 से 30 ट्रे लौकी निकलती है। हर दिन का बाजार भाव अलग होता है। कभी 200 रुपए ट्रे होता है, कभी 150 रुपए। लौकी के साथ साथ हम करेला, टिंडली और कई सब्जियां लगाते हैं। टिंडली 2 से 3 साल तक लगातार निकलती है। लौकी की फसल हमें 3 महीनों तक मिलती है। इन सब्जी की फसल से हमारी नियमित आमदनी होती है। मेरा खेती बाड़ी का काम काफी अच्छे से चल रहा है। मेरा मानना है कि जो अच्छा सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा
उसका काम भी अच्छा ही होगा। खेती में हर वक्त एक सा नहीं रहता, कभी फायदा होता है, कभी मौसम की मार के चलते नुकसान भी सहना होता है। लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सकारात्मकता बनाए रखते हुए आगे जाने की जरूरत है। मेरे मानना है कि खेती बाड़ी से आप स्वयं तो आगे जा ही सकते हैं, साथ साथ और लोगों को रोजगार देते हुए उनको भी आगे जाने में सहयोग कर सकते हैं। कल्लू पुष्पलता इज अ वेरी इनोवेटिव एंड कल्लू पुष्पलता एक बहुत ही एक्टिव और नया करने वाली महिला किसान है। 3 साल पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बागवानी से संबंधित फसलों और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कृषि में काफी उत्साह दिखाया और इसी वजह से मैंने उनके खेत का दौरा किया। उनके खेत में हर तरफ सब सुचारू रूप में दिखा, सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन किया गया था। कोई खरपतवार नहीं था, समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे हो रहा था, सब एक परफेक्ट खेत का मॉडल था। कल्लू पुष्पलता के खेती करने के उत्साह को देखकर मैंने उनसे सब्सिडी लेने के लिए आवेदन लिया और बाकी की नई योजनाओं के बारे में उन्हें मार्गदर्शन दिया। उस साल उन्होंने पपीते में काफी अच्छा मुनाफा कमाया, लगभग 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और सब्सिडी भी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने ऑयल पाम लगाने का निर्णय लिया। मेरे विभाग ने उन्हें 4 एकड़ में ऑयल पाम लगाने के लिए सारी व्यवस्था करवाई। ऑयल पाम के साथ साथ वो दूसरी फसलें भी ले रही हैं, जैसे तिल, प्याज, शकरकंद, हल्दी, लौकी और मौसम्बी। 3 साल के परिश्रम के बाद उन्होंने कृषि के बारे में काफी सीखा है और खेती से जुड़े बाकी लोगों को वो मार्गदर्शन और सुझाव देने में काफी आगे हैं। अपने आसपास के किसानों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए वो एक रोल मॉडल हैं। मुझे बहुत खुशी होती है यह देखकर कि तेलंगाना में उनके जैसी प्रतिभाशाली और परिश्रमी किसान मौजूद हैं। पुष्पलता के खेतों को देखकर बहुत सारी महिला किसान खेती में आगे जाने का प्रयत्न करने लगी हैं और यह सब देखकर मुझे काफी खुशी मिलती है। भारत की फार्म लेडी कल्लू पुष्पलता की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि छोटे छोटे लक्ष्यों को सही समय पर पूरा करना सफलता का मूल मंत्र है। एक किसान के लिए बुआई से कटाई तक हर काम का समय पर होना अनिवार्य है। किसान जब सही समय पर बीज बोता है, अपनी फसल की नियमित रूप से देखभाल करता है और कटाई का उचित समय चुनता है, तो उसे भरपूर पैदावार मिलती है। यही नियम सफलता के लिए लालायित हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो या कोई और। समय प्रबंधन सफलता का अनिवार्य स्तंभ है। समय एक ऐसा बीज है जिसे यदि अनुशासन और समझदारी से सिंचित किया जाए तो ये सफलता के वट वृक्ष में बदल जाता है। कल्लू पुष्पलता की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि समय का सही उपयोग न केवल हमें आगे बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी नई दिशा देता है।